अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज का व्लॉग जो है मैंने रात से स्टार्ट किया था और तकरीबन 10:30 का ये टाइम हो रहा था। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में और सालों में हमारे मुल्क में इंसानियत और मोहब्बत बनाए रखे। वैसे भी मुल्क से मोहब्बत करना अल्लाह ताला ने ईमान का हिस्सा बताया, तो इसलिए हमें अपने मुल्क से मोहब्बत रखनी चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते भी हैं। अभी जो है मैं यहाँ पर बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ सुबह के, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या दूँ। मैंने ना 2-3 दिन से है ना इन्हें पराठे वगैरह ये रोटी वगैरह ही दे रही थी। जब इनको 3-4 दिन हो जाते हैं ना सब्जी पराठा ये रोटी वगैरह ले जाते हुए, फिर ये है ना फिर कुछ ऐसी चीज़ मांगते हैं कि कुछ अलग डिफरेंट हो। तो फिर बीच में है ना मैं कुछ ऐसी चीज़ बना देती हूँ, बर्गर वगैरह या फिर कोई भी फ्राइज़ वगैरह आइटम। जब 2-3 दिन हो जाते हैं इनको रोटी पराठा ले जाते हुए, फिर इनका मन करता है कि कोई बाहर की चीज़ लेकर जाएं या फिर कोई ऐसी कि जो मतलब फ्राइज़ वगैरह में हो। तो बुशरा, इनाया और आयत की स्कूल की टाइमिंग जो है ना वो सेम ही है, एक साथ जाती हैं। तो 7 o'clock इनका टाइम है। तो इतने सुबह है ना मार्केट में कोई भी शॉप खुलती नहीं है सही से। तो आयत ने है ना शाम के वक्त ही कह दिया था, मम्मा कल हम है ना फ्रेंच फ्राइज़ लेकर जाएंगे बस। वैसे मैं खुद भी इनके 2-3 दिन के बाद है ना कुछ ऐसे फ्राइज़ आइटम या कोई भी है ना डिफरेंट आइटम मैं बनाकर खुद ही दे देती हूँ इनको। लेकिन फिर भी है ना आज आयत ने बोला था तो मैंने कहा चलो यही बना देती हूँ। मेरे पास है ना पहले फ्राइज़ निकालने का कटर था, लेकिन उसके ब्लेड बिल्कुल ख़राब हो गए थे, मुड़ गए थे। मैंने इतने निकाले थे उसमें बहुत ज़्यादा। तो फिर अभी जो है ना मैंने नवंबर में वो फेंक दिया था, और जब से मैंने आज तक अभी तक मंगाया भी नहीं है और ना ही मैंने बनाया। तो मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ बिना कटर के ही। तो मैंने सारे है ना नाइफ से ही कट कर लिए थे। पहले मोटे मोटे से मैंने इसकी कतलियाँ से काट ली थी और फिर रख रख कर है ना पतली पतली स्ट्रिप से निकाल ली थी। तो ये हैंड से भी बहुत अच्छे कट गए थे, बस ये है कि कटर से बहुत जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पहले है ना मैं स्टील के नाइफ से कट करके देख रही थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और मेरे हाथ में फिर ये लग गई। ये मेरे ना बहुत तेज़ वाली नाइफ है, तो इसी से मैं बस कट कर रही थी, तो इसे फटाफट से कट गए थे। तो मैंने ना इन्हें अच्छे से वॉश कर लिए थे और पानी मैंने इधर बॉईल कर लिया था। बस मैंने इसमें डाल दिए थे और ये खौलते हुए पानी में डाले जाते हैं। और यहाँ हस्बैंड को है ना भूख लग रही थी, मैंने दोपहर चिकन बनाया था ना, तो वो मना कर रहे हैं। तो मैंने जवे भी बनाए थे शाम के वक्त थोड़े से, तो वो बोल रहे थे कि मुझे चाय और जवे दे दो, बस मैं वही खा लूँगा। तो बस है ना मैंने उन्हें इतने वो दिया ना, बस इतनी देर के लिए ही मैंने इनको गर्म पानी में डाले रखा था, तकरीबन 5-7 मिनट के लिए। इनको है ना ज़्यादा गलाना नहीं होता है, बस इनको हल्का सा डाल कर है ना इनका कच्चापन निकाला जाता है, जैसे आलू के चिप्स वगैरह बनाते हैं हम। तो मैंने इन्हें पहले ना बहुत अच्छे से ठंडे पानी में डाल दिया था, बिल्कुल चिल्ड ठंडे पानी में। जब ये बिल्कुल ठंडे हो गए थे ना, फिर मैंने इनको ड्राई कर दिया था ऐसी पंखे की हवा में। बिल्कुल ये ड्राई हो गए थे ना, तब उसके बाद फिर मैंने ये कॉर्नफ्लोर मिलाया था, और कॉर्नफ्लोर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसमें मिला दिया था। और इनको है ना फिर मैंने जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज में रख दिया था। मैं इनको है ना फ्रीज भी करके रख लेती हूँ, तो फिर है ना जितनी ज़रूरत है ना उतने भी निकाल कर इनको फ्राई कर सकते हैं। और जब मैं फ्राइज़ की तैयारी कर रही थी ना, फिर मुझे याद आया दोपहर मैंने जो चिकन बनाया था ना, उसमें ग्रेवी है ना थोड़ी बहुत ही पड़ी हुई है। बच्चों ने सारी खा ली थी, क्योंकि बच्चे है ना बोटियाँ छोड़ देते हैं, ग्रेवी वगैरह खा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा वो कोई नहीं खाएगा, अब शीरो भी खाता नहीं है, वो अपना सिर्फ विस्कास वाला दाना या फिर वो अपनी ग्रेवी वगैरह ही खाता है। तो मैंने कहा चलो उसको ना वेस्ट करने से बढ़िया मैं उसके है ना कटलेट बना देती हूँ। तो बस मैंने ना प्याज चॉप कर ली थी, एक ऑयल में मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दी थी, शिमला मिर्च रखी हुई थी, बस वो बारीक बारीक कट करके डाल दिए। और बस थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और बारीक बारीक बस हरी मिर्च डाल दी। बस इसको हल्का सा मैं इसे भून रही हूँ। इतना मैंने ना सारी बोटियाँ निकाल के उन्हें हाथों से ऐसे ही मैश कर दी हैं। और ये आलू भी है ना फ्रिज में बॉईल हुए रखे हुए थे, तो मेरे माइंड में यही आया था कि चलो वो दोनों चीज़ें काम आ जाएंगी। मैंने ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मेरी है ना कोई चीज़ वेस्ट न जाए, मैं कुछ ना कुछ उसका कर देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर है ना दोनों चीज़ों के ऐसे है ना हैंड से ही मिक्स कर दिया। और ये बिल्कुल है ना थोड़ा सा ही था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है ना या कम से कम 8-10 कटलेट तो इसमें बन ही जाएंगे। तो बस यहाँ पर है ना मैंने 4 ब्रेड भी है ना ऐसे हाथों से ही मैंने बस ऐसे ही चूर के डाल दी थी। मतलब मेरा ना इस टाइम कुछ भी मन नहीं कर रहा था, मतलब चॉपर वगैरह कुछ भी निकालने का, तो बस मैंने हाथों से ही काम चला रही थी। इधर जो मैंने ये प्याज और शिमला मिर्च वगैरह जो फ्राई की थी ना, वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया। और साथ ही बस थोड़े से मैं इसमें मसाले डालूंगी, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है पिसा हुआ, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। और साथ में थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, तकरीबन 3-4 चम्मच के करीब। बस इसको है ना अच्छे से मैं मिक्स करके और है ना फ्रीज में रख दूंगी। तो फिर है ना ये सारी चीज़ें तैयार रहेंगी ना, तो फिर सुबह में फ्राई होने में बस आसानी रहेगी। तो इस तरीके की जब भी मैं कोई चीज़ें बनाती हूँ ना, फिर है ना रात में ही मैं प्रिपरेशन कर कर रखती हूँ, तो सुबह में है ना फिर मुझे आसानी रहती है। और जब मैं सुबह उठी ना, बस मैंने फ्रीज में से निकाली, तो बस अभी जो है ना सबसे पहले मैं फ्राई कर लूँगी। और ये है ना बड़े आसानी से फ्राई हो जाते हैं, इनको है ना फ्रीज भी करके रख लो। मैंने मॉल वगैरह में देखे हैं कि ये मिलते हैं, तो ये फ्रीज हुए रहते हैं इस तरीके की चीज़ें। मैं भी है ना कई बार करके रख लेती हूँ, लेकिन है ना अभी काफ़ी टाइम से मैंने करे नहीं थे। तो फ्राई होने में फिर ये ना ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी से है ना फ्राई हो जाते हैं। बस ऑयल है ना हमारा बिल्कुल एकदम हाई फ्लेम पर रहना चाहिए, गर्म।
कॉर्नफ्लोर की वजह से नहीं काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और इधर जो है कटलेट भी मैंने फ्राई कर दिए हैं, बच्चे खाकर भी गए थे और कटलेट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मतलब फ्राई से ज़्यादा बच्चों को कटलेट ज़्यादा पसंद आए थे क्योंकि ये थोड़े स्पाइसी थे तो और ज़्यादा अच्छा लग रहे थे। फ्राइज़ जो थे वो बिल्कुल फीके थे, उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं था, तो बस हल्का सा मैंने नमक जो है ऊपर से स्प्रिंकल्स कर दिया था। और यहाँ जो है बस बच्चों के लंच पैक हो रहे हैं। आज खुशियाँ ने स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि उसको हल्का सा फीवर है, तो बस उसने लीव ले लिया है और बाकी तीनों बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो सारे काम से मैं ना फारिग हो जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने सारे काम से है ना फारिग हो जाऊँ, उसके बाद चाहे फिर मैं सो जाऊँ। तो हस्बैंड का ना कई दिन से दिल चाह रहा था कि उनकी फेवरेट मैं डिश बनाऊँ, लेकिन है ना बच्चों की वजह से बन ही नहीं पा रही थी। बच्चे है ना अपनी पसंद की कभी कुछ बनवा रहे थे, कभी कुछ बनवा रहे थे, तो बस इस चक्कर में है ना बन नहीं पा रहा था। तो हस्बैंड ने ना आज सुबह ही ला कर रख दिया था कीमा, कि आज है ना कीमा चने की दाल बना दो, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस सारे काम से फारिग होने के बाद मैंने सोचा मैं फ्रेश हो जाऊँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब कीमा आ गया तो मैं इसको चढ़ा जाती हूँ, फिर आने के बाद है ना दाल तो मैं बाद में भी डाल दूँगी। मैं इसको है ना बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी, फिर मुझे याद आया चलो इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो अलग से हो। बस मैंने ऑयल गरम कर लिया था क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ ना, तो फिर वो अच्छे से पहले गरम करना पड़ता है। और उसमें बस मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए थे और साथ में बस मैंने ये कीमा डाल दिया था। अच्छे से पहले इसको मैंने फ्राई कर दिया था और वही जो बेसिक मसाले नॉर्मली होते हैं, लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाला था, प्याज काट ली थी मैंने इसमें 4-5 के करीब, और उसके बाद फिर मैंने इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मिर्च पाउडर डाल, और साथ में मैंने इसमें 2-3 तेज़पात के पत्ते डाल दिए थे और फिर बस मैंने इसमें सीटी लगा दी। तो बस इसमें 1-2 सीटी आ गई थी, मैंने बंद कर दिया था। फिर खाना किसी को खाना नहीं था, मैंने सोचा जब कोई खाएगा ना फिर इसको जब भी तैयार कर दूंगी। तो अभी तकरीबन 4 बज रहे थे, मैंने इसको खोल कर देखा तो ये पूरा ठंडा हो चुका था। अभी जो है इसमें पानी भी है, तो पहले मुझे इसको है ना अच्छे से भून लेना है। अच्छा, जब हम कीमा चने की दाल बनाते हैं ना तो बस उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब ये कीमा भून जाए ना तो फिर इसका सारा ऑयल जो है वो निकाल लेना चाहिए, वरना ये सब है ना गायब हो जाएगा। क्योंकि चने की दाल जो होती है ना वो पी जाती है और फिर वो है ना सालन देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने निकाल लिया था, बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और मैं सीटी लगाऊंगी। बस काफ़ी देर से मेरी सुबह की दाल भीगी हुई थी, तो बस एक ही सीटी लगाऊंगी। ये सब बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है, बस मैंने इसको ऐसे रखती हूँ, खड़ी खड़ी रहती है, बस गलनी चाहिए दाल। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के घर पे बनती है ये कीमा चने की दाल और किस तरह से बनती है, इसी तरह से बनती है या फिर किसी और तरीके से बनती है। अच्छा, एक बात और, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फिर बस लास्ट में पिसा हुआ मैंने गरम मसाला डाल दिया था, बारीक बारीक हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डाल दिया था, और इससे है ना इसका जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है। तो खाना खाते में है ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। तो ये है ना हस्बैंड की फेवरेट है कीमा चने की दाल और मुझे भी पसंद है। बच्चे भी मतलब आराम से खा लेते हैं क्योंकि नॉनवेज है तो मतलब कोई भी कुछ कहने वाला है ही नहीं, थोड़ा सा सब्ज़ी में वो करते हैं। तो सब्जियों में है ना फिर मैं हिसाब से बनाती हूँ कि किस तरीके से कौन सी बनानी है। और फिर है ना मैं शाम के वक्त हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी क्योंकि इनाय के लिए कुछ सामान लेना था। उसने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो कुछ सामान लेना है उसके लिए, कुछ इस तरीके का ट्राई कलर में। और साथ में मैंने सोचा चलो खुशी के लिए कुछ अपने लिए भी बैंगल्स वगैरह ले लूँगी। इस टाइम है ना मार्केट में इतनी प्यारी रौनक लगी है, हर तरफ बस है ना तिरंगा तिरंगा ही नज़र आ रहा है, हर चीज़ मतलब तिरंगे में ही नज़र आ रही है। और आजकल है ना ट्राई कलर में इतने ज़्यादा आइटम आ गए हैं, पहले जब हम छोटे थे ना तो इतने ज़्यादा आइटम नहीं थे, अब बहुत तरीके के आइटम आ गए मार्केट में। तो चूड़ियाँ है ना मैं वैसे पहनती नहीं हूँ, लेकिन है ना बस मैं ये वाली ले लेती हूँ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर पहनने के लिए। तो मेरे पास थी, लास्ट ईयर मैंने ली थी, लेकिन फिर ये ना टूट जाती है, मैं इतना संभाल कर रखती नहीं हूँ। तो फिर मैंने ना उनका चलो अपने लिए और खुशी के लिए ले लूँगी। बुशरा के लिए रखी हुई थी, ये स्टोन में भी मिल रही थी, एलुमिनियम में भी मिल रही थी, वेलवेट में भी थी, इसके अलावा ये स्पार्कल में थी, काफ़ी सारे तरीके की मिल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और इन्हें लेने के लिए है ना मार्केट में इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग इनको खरीद रहे थे, खासतौर से चूड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी। और वैसे भी लेनी क्यों नहीं चाहिए, हमारा मुल्क इस दिन आज़ाद हुआ था, तो बस उस पर पहनने के लिए जब हम इतने फेस्टिवल्स मनाते हैं अपने, तो फिर ये क्यों ना मनाएं। तो इसे भी है ना जज्बे के साथ हमें मनाना चाहिए। और वैसे भी हमारे इस्लाम में ये है कि मुल्क से मोहब्बत करना भी दीन का ही हिस्सा है। खैर काफ़ी सारा मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए भी सामान लिया था, तो वो घर के पास जो मार्केट है ना वो सारी मुस्लिम मार्केट है, मैंने वो वहीं से ही ख़रीदा था। फिर उसके बाद मैं अपना मोबाइल का कवर लेने आ गई थी, और कवर है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे और ये भी मुझे ना कोई ख़ास नहीं लग रहा था, वरना सारे जो थे ना वो प्लेन प्लेन थे। मैंने ना छोटी सी शॉप से लेके बड़े से शोरूम तक में देख लिए थे, लेकिन कवर मुझे मेरी पसंद का नहीं मिल रहा था। एक तो ये न्यू लॉन्च है भी, तो सही से इसके कवर आए ना, मैं चाह रही थी थोड़ा गर्लिश में, थोड़ा
स्टाइलिश में। और यहाँ पर है ना कुछ रेले वगैरह भी निकल रही थी। तो बस यहाँ पर है ना मुझे कवर तो कुछ पसंद नहीं आए थे। फिर मैं ना अपने ट्राइपॉड लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड अभी 2 दिन पहले ही है ना टूट गया था। मैंने है ना कुछ काम कर रही थी तो वो मैंने ज़ोर से दबा दिया था, तो बस वो टूट गया। मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ एंड टू एंड। और फिर मैं आ गई थी मॉल में। मैंने कहा शायद मेरे मोबाइल का कवर मॉल में मिल जाए, क्योंकि है ना ये लेटेस्ट मॉडल है तो इसका बहुत मुश्किल हो रहा था जैसे मुझे चाहिए था। मुझे थोड़ा स्टाइलिश में चाहिए था। और मॉल में आई ना तो पूरा मॉल पूरे तिरंगे से है ना नहाया हुआ था, और बड़ा ही अच्छा फील हुआ था यहाँ पर आने के बाद। हर बार है ना कुछ यहाँ पर न्यू तरीके से है ना डेकोरेट करते हैं, तो इस बार जो है ना इन्होंने इस तरीके से कर रखा था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पर अपनी थोड़ी सी स्नैप्स वगैरह निकलवाई थी। मैंने कहा चलो इंस्टा पर पोस्ट करेंगे। और यहाँ पर भी मुझे कोई ख़ास नहीं लगे तो फिर मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा चलो रहने दो, अब क्या करते हैं वही वाला ले लेती हूँ, बच्चों वाला मिक्की माउस वाला। तो बस मैंने ना फिर आकर मैंने यही ले लिया था कि चलो जब तक है ना आते हैं मार्केट में तब तक मैं इसे ही ले लेती हूँ। और इन मामलों में है ना मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ। जब तक मेरी पसंद की चीज़ नहीं मिलती है ना तो मुझे है ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है बिल्कुल भी। बस मैंने है ना अपने कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए ले लिया था ये, इनके चलो कुछ तो काम करेगा। और इस टाइम है ना मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, कुछ भी खाने का मन नहीं था। हस्बैंड बोल रहे थे कि कुछ खा लो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो हस्बैंड ने है ना फिर मुझे जूस दिलाया था। तो फिर है ना हमने जूस पिया था। उसके बाद फिर है ना मैं घर आ गई थी। तो सबसे पहले है ना मैंने बच्चों को टॉप्स दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इससे है ना ये बहुत ज़्यादा खुश होंगी। दोनों के इयररिंग्स ऐसे पहने जाएंगे ये, जब तो लाई हूँ मैं आयत बेहोश। अच्छा लगा। टॉप्स हैं ये बच्चों के मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा यही सेल हो रहे हैं। कितना क्यूट है देखो। वाह दूसरा वाला भी। वो ये कैसा लग रहा है मेरे कान में? वैसे तो कितने क्यूट लग रहे हैं। इनमें कान में दर्द होता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। दिखाओ अब तुमको फर्क दिखाई एक बार। नहीं वो छोटी है तो रखी हुई। सही है इतनी, सही है इतनी। देखो और फिर साथ में मैंने बस इनाया की है ना शीट्स ली थी, कुछ इसे स्कूल लेके जानी थी। आए थे इनाया की मैंने चूड़ियाँ नहीं ली थी, क्योंकि ये पहनती नहीं है, तो मैंने इनके है ना ब्रेसलेट लिए थे। अपने लिए मैंने ये वाली चूड़ियाँ ले ली थी पूरे दोनों हाथों के लिए। और साथ में इनके ये टॉप्स भी लिए थे। इनको ये है ना मुझे थोड़े से कुछ यूनिक से लगे, मैंने लास्ट ईयर भी नहीं देखे थे, फर्स्ट टाइम देखे हैं मैंने इस तरीके के मार्केट में। तो जिन बच्चों के है ना कान नहीं है ना बने तो वो आराम से पहन सकते हैं। और ये बड़ी खुश हो गई थी इन्हें देख कर के मम्मा हमारे लिए टॉप्स लाई हैं। और ये बस ये वाला मैंने ट्राइपॉड ले लिया था। मैंने कहा इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके बिना तो काम ही अधूरा है। और ये इतना बेकार सा मुझे मिला है, लेकिन मैंने टेम्परेरी ले लिया है। मैंने कहा चलो मेरा फ़ोन प्रोटेक्ट रहेगा, कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा इसके अंदर। ये रबड़ का था, मैंने कहा चलो जब आएगा जब ले लेंगे। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।